नमस्कार। स्वागत है आप सबका सूरज साधु इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सबको विश्व के महाद्वीप के बारे में बताया था, कैसे उसका निर्माण हुआ था और कितने भागों में बटा और आज कितने महाद्वीप हैं। इस सब के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता चुका था। आज के वीडियो में मैं अब उसी महाद्वीप में एक एक करके हम महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज देखेंगे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है दोस्तों? जैसे कि हम जानते हैं कि यह दक्षिण का सबसे अंतिम महाद्वीप है। यह दक्षिण में अवस्थित है यह, और यह अंतिम महाद्वीप वहाँ पर है। अगर इसको हम पूरा देखें दोस्तों, इसको सबसे पहली बार इसका जो खोज किया था उन्होंने किया था 1773 में जेम्स कुक नामक एक नाविक ने किया था। सबसे पहली बार इसकी खोज जेम्स कुक नामक नाविक ने किया था, लेकिन वो यहाँ के मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। तो फिर 1820 ईस्वी में फेबियन विलियम सॉसन, ये इस नामक एक साइंटिस्ट ने या नाविक ने सबसे पहली बार इस द्वीप में पहुंचने का काम किया था। तो 1820 में फेबियन विलियम सॉसन ने, उसके बाद डेविस ने भी 1821 में पहुंचे थे। वहां पर एक डेविस थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे। एक भारतीय थे, भारतीय भी वहां पर गए थे। जो भारत का प्रथम भारतीय जो थे वो अंटार्कटिका में पहुंचे हुए प्रथम भारतीय थे आपके कैप्टन रामचंद्रन दास। ये रामचंद्रन दास सब पहला भारतीय थे जो अंटार्कटिका में पहुंचे थे। उसके बाद अंटार्कटिका में ही दोस्तों एक यहाँ पर एक बिंदु है, पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये दक्षिणी ध्रुव में सबसे पहली बार पहुंचे थे एमंडसन ने। एमंडसन नामक एक नाविक थे, वो सबसे पहली बार दक्षिणी ध्रुव में वो पहुंचे थे। और भारतीय का भी नाम आता है इसमें, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो थे वो पहली बार, सबसे पहली बार क्या है, भारतीय जो प्रथम भारतीय थे जो दक्षिण ध्रुव में पहुंचे थे और गए थे। ये है दोस्तों वहां पर ही खोज के बारे में। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे ये पूरा अंटार्कटिका जो है इसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग जो है वह बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण इसे हम निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। निर्जन महाद्वीप का मतलब क्या हो गया? वहां पर कोई जनसंख्या का वास नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वहां पर कोई वास नहीं है। जो यहाँ पर जो बर्फ की जो परत है दोस्तों वो है 1.6 किलोमीटर, यानी कि जो बर्फ की जो वहां पर परत की जो मोटाई है वो है 1.6 किलोमीटर की ये है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? जो बर्फ चारों तरफ ढका हुआ है, इसलिए हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इसको हम लोग श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो पहला नाम तो हो गया अंटार्कटिका हो गया, इसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, इसको लोग गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्या होता है? ये यहाँ पर 6 माह जो है वो रात होता है और 6 माह जो है वह दिन होता है। 6 माह रात होता है और 6 माह दिन होती है। जब सूर्य की जो सूर्य है वो जब कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर 6 माह रात होता है और यहाँ पर बर्फ जमता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो यहाँ पर 6 माह दिन होता है और उस दौरान बर्फ पिघलता है। तो बर्फ पिघलने के कारण क्या है, वो गतिमान होता है, इसलिए कहते हैं गतिमान महाद्वीप इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक खाड़ी है, यहाँ पर यह खाड़ी है जिसको कहते हैं हम लोग रॉस सागर भी है, जिसको हम कहते हैं रॉस सागर कहते हैं। और रॉस सागर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जैव संरक्षित सागर है। ये बायोस्फीयर इसको कहते हैं, जो जैव संरक्षित सागर कहा जाता है। दूसरी बात, इस महाद्वीप के ऊपर में यहाँ पर एक सागर है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं बेडल सागर कहते हैं।
उसको कहते हैं बेडल सागर। इस अंटार्कटिका को हम लोग कहते हैं विज्ञान को समर्पित सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में क्या है, बहुत ज़्यादा अनुसंधान केंद्र हैं। भारत ने भी वहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं। तो भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र था वो था ये दक्षिणी गंगोत्री, जिसको कहते हैं हम लोग दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में भारत ने स्थापित किया था, जो वर्तमान में बंद है क्योंकि वह बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद भारत ने दूसरा वहाँ पर अनुसंधान केंद्र खोला था, जिसको हम लोग कहते हैं मैत्री कहते हैं, और ये 1989 में भारत ने वहाँ पर उसको खोला था। फिर भारत ने और एक वहाँ पर अपना अनुसंधान केंद्र खोला है जो 2012 में, जिसको कहते हैं हम लोग भारती कहते हैं, जिसको हम लोग भारती कहते हैं। उसके बाद यह आपका है दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का सबसे सक्रिय दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय जो एक ज्वालामुखी है जो यहीं पर अवस्थित है, जिसको कहते हैं इरेबस कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछता है कि दक्षिणी माने ध्रुव का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है और कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, उसका नाम इरेबस है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं क्वीनमोड पर्वत श्रेणी, यानी कि यह मुर्दार पहाड़ है, वलित पर्वत है जो हिमालय के पर्वत के समान है। इसको हम कहते हैं दोस्तों क्वीनमोड पर्वत श्रेणी। और यहीं पर क्या है दोस्तों, यहाँ इसका सबसे ऊंची चोटी जो है ये है सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम कहते हैं माउंट विन्सन मैसिव। माउंट विन्सन मैसिव जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात, उसके बाद दोस्तों क्या है, अंटार्कटिका में क्या है, यह एक यहाँ पर एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, यह क्या है प्रायद्वीप, जिसको हम कहते हैं पामर का प्रायद्वीप कहते हैं। और एकमात्र ऐसा प्रायद्वीप है यह यहाँ का जो बर्फ रहित रहता है, वहाँ बर्फ नहीं रहता है, यहाँ बर्फ नहीं रहता है, इसको कहते हैं पामर का प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर जीव जंतु और पौधे के बारे में, वनस्पति के बारे में, तो यहाँ पर जो जीव है, यहाँ पर जो जीव पाया जाता है वो है दोस्तों पेंगुइन पाया जाता है, यहाँ पर पेंगुइन पाया जाता है, और सील मछली है, और क्रिल, ये सील और क्रिल मछली है। हालांकि क्रिल मछली क्या होता है 3 से 5 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं और यूरोप में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर हम वनस्पति या पौधों की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों फर्न और लाइकेन, ये दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर के सवाल और बहुत ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मदद करेगा, आपके परीक्षाओं में मदद करेगा जानकारी लेने के लिए। और आज के लिए इतने ही दोस्तों, और आपसे निवेदन करना चाहूँगा फिर से एक बार कि मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नया वीडियो में अगर मैं कुछ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।